Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक हमारा दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री वेक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। किसी भी लाइन की, किसी भी प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना इन स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ए प्लेन हम फाइंड कर चुके। 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड कर चुके हैं। इन ए प्लेन, एक प्लेन में लाइन की इक्वेशन फाइंड करना हम सीख चुके हैं। अभी हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। स्पेस में लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, उनके एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी चीज अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे पहला और सबसे स्टार्टिंग जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है डायरेक्शन कोसाइन। व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइन? लेट्स वी आर गिवन विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है इन विच x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर गिवन। लेट अस सपोज वी आर गिवन विद a point P which makes a line be drawn from origin to P, which line makes an angle alpha with x axis, angle beta with y axis and angle gamma with z axis. Then cosine of these angles are known as direction cosine. Means cos of angle alpha, then cos of angle beta, and then cos of angle gamma. These are known as its direction cosine. Cosine of these angles are known as direction cosine. Generally denoted by L, M and N. L, M और N से डिनोट किया जाता है। L is direct cos alpha, M is cos beta, N is cos of gamma. उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है इसी में वो आता है डायरेक्शन रेशियो। व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन कोसाइन के ही मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। जनरली रिप्रेजेंट देम बाय A, B and C। डायरेक्शन कोसाइन के ही कोई मल्टीपल्स हो सकते हैं। लेट अस सपोज दीस आर k टाइम्स मल्टीपल और r टाइम्स मल्टीपल। लेट इट इज k टाइम्स मल्टीपल, k टाइम्स मल्टीपल ऑफ A, it is equals to then k times multiple of B, k times multiple of C. These are direction ratios. डायरेक्शन कोसाइन के ही मल्टीपल्स होते हैं, वो है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, या हम इसको k की जगह पे r ले सकते हैं। r टाइम्स दिस इज r टाइम्स r टाइम्स, वो कोई भी ले लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नाउ वी हैव अ प्रॉपर्टी अबाउट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। एक प्रॉपर्टी है कि sum of the square of direction cosines L square plus M square plus N square is equals to 1। तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। L square plus M square plus N square equals to 1। हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ दिस रिलेशन कम्स अप। ये रिलेशन कैसे आया वो चीज देखते हैं। यहां से क्या होगा, लेट दिस लेंथ OP is equals to R which makes angle alpha with the x axis and the coordinate of this point will be ABC। it means x axis के टुवर्ड्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A होगा, y axis के टुवर्ड्स इसका कोऑर्डिनेट B होगा और z axis के इसका कोऑर्डिनेट C होगा। तो सिर्फ मैं x axis के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, दिस इज A। y और z axis के रिस्पेक्ट में नहीं लिया, y के रिस्पेक्ट में लेते तो यहां परपेंडिकुलर होता और एक यहां होता। मैंने सिर्फ x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया है। सो हियर व्हाट इज cos ऑफ एंगल अल्फा? cos ऑफ एंगल अल्फा, cos अल्फा विल बी, cos अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास बेस की हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज a अपॉन r। ओके, जनरली हम cos अल्फा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? cos अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बाय L। cos अल्फा को जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? L से। इस पॉइंट को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर OP कितना बनेगा? व्हाट इज वेक्टर OP? व्हाट इज वेक्टर OP? दैट इज AI plus BJ plus CK, यही बनेगा। इट इज AI plus BJ plus CK। दिस इज द वेक्टर OP और OP की लेंथ हमने कितनी ली है? R। मींस R वेक्टर is equals to AI plus
Bj plus Ck. If we want to find the magnitude of R is the magnitude of vector R, let us it is represented by simply by R. What is it? It is A square plus B square plus C square under the root, or R square equals to A square plus B square plus C square. ये बनेगा. Let us give it name A. इसका हम नाम A के इक्वल रख लेंगे. ठीक है. वहां से अब हम वापस एक बार यही देखते हैं. L cos अल्फा, cos अल्फा डायरेक्शन कोसाइन को एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है. और अभी हमने डिस्कस किया कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो डायरेक्शन रेशियो के मल्टीपल्स है. तो इसके मल्टीपल RA, इसका मल्टीपल RB, इसका मल्टीपल RC मींस R टाइम्स मल्टीपल हमने इसको मान लिया. देन यहां से L इक्वल्स टू RA होगा, A का R टाइम्स मल्टीपल. ठीक है. L इज इक्वल्स टू RA, M इज इक्वल्स टू RB, N इज इक्वल्स टू RC. यहां से हम A की वैल्यू निकाल लो, L अपॉन R, B की वैल्यू M अपॉन R, C की वैल्यू N अपॉन R वैल्यू. नाउ यूज दीस वैल्यूज ऑफ ABC इन दैट इक्वेशन. ABC की वैल्यू हम यहां यूज करेंगे. सो वी फाइंड R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, ये इसका मल्टीपल है. डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीपल डायरेक्शन रेशियो होते हैं. हम लिख सकते हैं N into A, N into R is equals to A, N into M into R is equals to B, N into R is equals to C. डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीपल जो है वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे. ठीक है. डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मली जो है वो यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में ले जाते हैं. कोई भी वेक्टर है जब उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके I, J और K के कंपोनेंट उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं. और अगर उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट नहीं करते तो वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं. इट मींस डायरेक्शन कोसाइन जो है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होते हैं और उसको किसी नंबर से मल्टीपल किया जाए तो डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं. मींस डायरेक्शन रेशियो कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन. A equals to R into N, B is equals to R into M, C is equals to R into N. A B C जो डायरेक्शन रेशियो है वो डायरेक्शन कोसाइन के ही मल्टीपल्स होते हैं. तो ये चीज हम यहाँ यूज कर लेते हैं. A की जगह पे क्या आ जाएगा? R into L. A square means R square L square plus B square means R square L square plus C square means R square N square. Taking R square common out, so R square common out होगा, इस R square से cancel out होगा. Remaining is L square plus M square plus N square. So we got 1 is equal to L square plus M square plus N square. हमारे पास जो sum of squares of direction cosine है, that is equals to 1. वो 1 के इक्वल होता है. यहां से ही हम वापस L की वैल्यू पुट करना चाहें, L इक्वल्स टू A अपॉन R, M इक्वल्स टू B अपॉन R, तो डायरेक्शन रेशियो का हो जाता है. ये डायरेक्शन रेशियो के लिए रिलेशनशिप है. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर. व्हाट इज R? R is that multiple which multiplied by डायरेक्शन कोसाइन we got डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन कोसाइन को जिस मल्टीपल से जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए, वो मल्टीपल R है. मेन इज दिस रिलेशन. वो इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन की इंपॉर्टेंट है. L square plus M square plus N square is equals to 1. So this is the relationship which the direction cosine holds. इसी में इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विद 2 पॉइंट्स. अगर हमें किसी लाइन के 2 पॉइंट्स पता है तो उनके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे. लेट अस सपोज फर्स्ट पॉइंट इज x1, y1 and z1. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट and x2, y2, z2. This is the second point. Then what are the direction ratio? Firstly we will find the direction ratios. DR direction ratios. Direction ratio क्या होंगे? x2 minus x1, x2 minus x1, y2 minus y1 and then z2 minus z1. These are the direction ratios. ये इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे. अभी डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाए थे? डायरेक्शन रेशियो जो मल्टीपल होते हैं उससे पहले एक स्टेप और बताया हमने. डायरेक्शन रेशियो को अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तो डायरेक्शन कोसाइन आता है. सेम चीज यहाँ पे
इसको वेक्टर लिखे तो x2 x1 i, y2 y1 j, z2 z1 k। उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन बनेगी। सो व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस? x2 x1 जो भी वेक्टर हमारे पास कोएफिशिएंट है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड x2 x1 y2 y1 z2 z1 को डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से। लेट अस रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड में किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया। a इज मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दीस। a इज इक्वल्स टू x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर प्लस z2 z1 स्क्वायर। दिस इज a। और लेट अस रिप्रेजेंट इट एज वेक्टर। मान लो मैं इसको वेक्टर रिप्रेजेंट कर लेता हूं। लेट इट इज वेक्टर pq। वेक्टर pq क्या होगा? x2 x1 i plus y2 y1 j plus z2 z1 k। So in this vector x2 x1 y2 y1 z2 z1 these are the direction ratios। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करता हूं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड x2 x1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ pq। यही होगा ना? वो थोड़ा लेंथी हो रहा था इसलिए मैंने शॉर्ट बनाने के लिए इसको pq लिखा है। देन y2 y1 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड and then z2 z1 divided by its magnitude। this is the direction cosine। डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो ये डायरेक्शन रेशियो x2 x1 y2 y7 z2 z। ठीक है? और डायरेक्शन कोसाइन डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी डायरेक्शन कोसाइन्स। So these are the direction cosine with the help of 2 points। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11.1 में इफ a line makes an angle 90 degree 135 degree 45 degree with x axis y axis z axis respectively, find the direction cosines। angles with x axis that is alpha is given as 90 degree, angle with y axis that is beta is given as 135 degree, and angle with z axis that is angle gamma is given as 45 degree। we have to find the direction cosines। So what are the direction cosines? Direction cosines are cos alpha, cos beta and cos gamma। These are the direction cosines। Let us suppose cos alpha is L, cos of alpha means cos of 90 degree, and we know that cos 90 degree is 0। then M is cos of beta which is 135 degree, cos 135 degree second quadrant cos is negative और 135 जो 145 के इक्वल होता है, सॉरी 45 के इक्वल है, so -1/2 and n is 45 cos gamma cos 45 that is equals to 1/√2। so we have the direction cosines are 0 -1/√2 and 1/√2। these are the direction cosine। you can check also r is correct। एक रिलेशनशिप अभी हमने पढ़ी थी, we always have l square plus n square plus n square is equals to 1। if l m n are the direction cosine of a line then sum of their square will always be equals to 1। we can check it। l square plus n square plus n square equals to 0 plus 1/√2 square is 1/2 plus 1/√2 square again 1/2। this one which is correct। so these are the direction cosine of the line which makes angle 90 degree 135 degree and 45 degree with x axis y axis and z axis। next is same, find the direction cosine of a line which makes equal angle with the coordinate axis। this time angles are given equal, angle alpha equals to beta equals to gamma, it means cos alpha equals to cos beta equals to cos gamma, or we can say that l equals to m equals to n। we know that l square plus m square plus n square equals to 1, l square plus m square plus n square equals to 1। it means
प्लस माइनस 1/√3, L square 1/3 होगा ना, taking root on both sides, L is equals to plus minus 1/√3. This is L, means cos of alpha equals to plus minus 1/√3, which is equals to cos of beta and equals to cos of gamma. So all the direction cosines are same, या तो तीनों plus 1/√3 होंगे या फिर तीनों minus 1/√3 होंगे. So this is the question number 2, exercise 11.1. Next third question is what are the direction cosine of line if the direction ratios are these. बिल्कुल easy है, डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन कैसे बताया था अभी, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, है ना. सो डायरेक्शन कोसाइन्स आर -18 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. 18 स्क्वायर 324 प्लस 12 स्क्वायर इज 144 एंड होल स्क्वायर इज 16 अंडर द रूट. इससे डिवाइड कर देंगे. सिमिलरली नेक्स्ट 12 divided by same and then -4 divided by same. कितना होगा ये? 324, 144 and 16. 144 और 16. It is 160. 160 and 324. It is 484. 484 under the root. 484 का root 22 हो जाएगा. So we have the direction cosines are -18/22, comma 12/22, comma -4/22. ये हो जाएगा. इसको मिनिमम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैंसिलेशन कर सकते हैं. So we will have the direction cosine as cancel with 2. It is -9/11, comma it is 6/11 and then -2/11. These are the direction cosines of the line which have these as a direction ratio. तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में 11.1 फोर्थ क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स P, Q and R are collinear. We have to show that these points are collinear. कोलिनियर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती थी, हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. 11th क्लास में हम पढ़ते थे टॉपिक किसका, स्लोप का. कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती है या कोलिनियर कब होती है, उनके स्लोप इक्वल हो. तो 11th क्लास में हमने ये पढ़ा था. अभी उसी तरह से हम पढ़ेंगे कोई भी दो लाइन पैरेलल या कोलिनियर कब हो सकती है, अगर उनका क्या हो, डायरेक्शन रेशियो सेम हो, डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल हो या डायरेक्शन कोसाइन इक्वल हो. लाइंस विल बी पैरेलल. हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ. व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ. दो पॉइंट्स की हेल्प से डायरेक्शन रेशियो कैसे बताया था, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. So find the direction ratio x2 - x1, that is -1 and -2, -3. y2 - y1, -2 and -3 is -5. z2 - z1, 1 - 4 is -3. ये बन गया डायरेक्शन रेशियो. अब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी अदर लाइन. हम RP निकाल सकते हैं, RQ निकाल सकते हैं. मैं RP निकाल देता हूं. डायरेक्शन रेशियो ऑफ PR के डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 - x1, 5 - 2 which is 3, y2 - y1, 8 - 3 which is 5, z2 - z1, 7 - 4 which is 3. ये हो जाएगा. Now here we observe, what do we observe? We observe that direction ratio of PQ is equals to negative multiple of direction ratio of PR. PQ के डायरेक्शन रेशियो PR के मल्टीपल है, -1 मल्टीपल 2 3 4 कितना भी मल्टीपल हो, these are multiples. दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो मल्टीपल हो तो वो पैरेलल होती है. So these are parallel. But in any two parallel lines, if there is a common point which is P here, यहाँ P common है. Here PQ is parallel to PR, but in any two parallel lines, but point P is common. Point P is common in two parallel lines. If we have a common point, then these are collinear. So P, Q and R are collinear points. तो ये points कैसे हो जाएंगे, collinear हो जाएंगे. यही हमने शो करना था. So
This is the question number 4th. So 5th question is find the direction cosine of the sides of triangle. एक triangle है, उसकी तीनों sides given है, उसके direction cosine निकालने with vertices. उसके तीनों vertex है P, Q और R. हमने निकालने direction cosine. तो direction cosine निकालने से पहले हम निकालेंगे direction ratio. Direction ratio of PQ, QR, PR तीनों के. Direction ratio of PQ क्या बनेगा? x2 minus x1 minus 1 minus 3 minus 4 1 minus 5 minus 4 2 minus minus 4 plus 6 ये बन गया डायरेक्शन रेशियो. सेकंड PR y2 minus y1 minus 5 में से 3 minus 8 minus 5 में से 5 minus 10 और minus 2 में से minus 4 subtract it is plus 2 ये बन गई. Then the direction ratio of QR के क्या बनेंगे? R minus 2 minus 5 में से 1 minus होगा minus 4 minus 5 में से ये प्लस मिलेगा तो minus 6 मिल जाएगा. minus 2 और minus 2 minus 4. These are the direction ratios. Now we can find the direction cosine. Direction cosine of PQ क्या बनेंगे? Divide by magnitude. तो minus 4 divided by minus 4 divided by and 6 divided by minus 4 का square 16 then minus 4 square 16 6 square 36 under the root कितना हो गया 68 रूट 68 आ रहा है तो सब में रूट 68 आ जाएगा. अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन आउट कर दो. कितना होगा कॉमन 72 कॉमन मिलेगा minus 4 upon 2 root 17. This is minus 4 upon 2 root 17. This is 6 upon 2 root 17. So we have the direction cosine of line PQR minus 2 upon root 17 minus 2 upon root 17 and then 3 upon root 17. We can find this. These are the direction cosine of PQ. Similarly, we can find the direction cosine of PR and direction cosine of QR. चेक करने के लिए कि हमारा ये डायरेक्शन कोसाइन सही है या नहीं. You can use it. n square plus m square plus n square equals to 1. कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, ये चेक करने के लिए आप डायरेक्शन कोसाइन में वो चीज यूज करके देख सकते हैं. क्या हो जाएगा n square plus n square 2 minus 2 root 17 का square 2 का square 4 root 17 का square 7 plus 2 square 4 upon 17 3 square 9 upon 17 equals to 1. 8 and 9 17 upon 17 equals to 1 which is true. It means our direction cosines are correct. तो similarly आप लोग direction cosine find कर सकते हैं सेकेंड लाइन पे PR के और QR के. डायरेक्शन रेशियो में डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड we will get the direction cosine. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.